दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो मौलवी की परीक्षा 2026 में देने के लिए जा रहे हैं, उनमें आर्ट्स जो हुआ करता है मौलवी के अंदर, उनका सिलेबस क्या है, यानी कि निसाब क्या है, उनके अंदर कितने विषय हैं, कितने विषय के आपको परीक्षा देने हैं, फर्स्ट डिवीज़न कितना पर है, सेकेंड कितना पर, थर्ड डिवीज़न कितना पर है। और दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अनिवार्य विषय यानी कि जिसको आप फ़र्ज़ विषय कह सकते हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद इख्तियारी मज़मून जिसको कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कह सकते हैं वो कौन कौन से हैं। और परीक्षा जो मौलवी आर्ट्स के बच्चे 2026 में देने जा रहे हैं उनकी तैयारी कैसे करेंगे, वो सारी डिटेल्स इस वीडियोस के माध्यम से हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, हमने लिखा है मौलवी क्लास 2026 यानी मौलवी इम्तिहान 2026, मौलवी आर्ट्स सिलेबस यानी मौलवी आर्ट्स का निसाब। अब मौलवी आर्ट्स के निसाब को समझने से पहले उनके विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि यानी इसके अंदर टोटल विषय कितने हैं, विषय का क्या क्या नाम है। विषय कहते हैं मजमून को यानी सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर हमने विषय लिखा यानी कि मजमून। इसके अंदर दीनियात फर्स्ट जिसको आप दीनियात अव्वल, दीनियात दो, अरबी, उर्दू। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश, हिंदी, फारसी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस और पॉलिटिकल साइंस, ये सारे इनके विषय हैं। अब इनके विषय हैं, इनमें भी क्राइटेरिया है, कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है आपको मैं बताऊं कि इस विषय को यानी कि मौलवी आर्ट्स का जो विषय है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी नए निसाब के अकॉर्डिंग 3 भाग में तकसीम किया है। यानी मौलवी आर्ट्स में विषय को 3 भाग में तकसीम किया यानी बांटा है। सबसे पहले कंपलसरी विषय यानी कि फ़र्ज मजमून, दूसरा आपका भाषा यानी कि ज़ुबान जो लैंग्वेज कहते हैं जिसको आप लैंग्वेज पेपर कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी इख्तियारी मजमून। अब देखिए इन तीनों कैटेगरी में से आपको विषय चूज़ करना होगा। कैसे कैसे चूज़ करेंगे तो समझिए। जैसे ये कंपलसरी विषय है यानी कि फ़र्ज मजमून है, तो भैया ये सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे जो भी बच्चा हो उन सभी को ये दीनियात अव्वल, दीनियात दो, अरबिक और उर्दू, ये चारों विषय उनको रखना ही होगा, चाहे जैसे भी रखे। ठीक है, अगर वो ये नहीं रखेगा तो समझिए उसका एग्ज़ाम ही नहीं होगा। तो ये आपका फ़र्ज़ विषय है यानी कंपलसरी, ये तो रखना ही होगा और होगा ही आपका 100%। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है भाषा यानी कि ज़ुबान। अब देखिए ज़ुबान में यानी कि भाषा में 3 विषय दिया गया है। कितना विषय? 3। क्या क्या? इंग्लिश, हिंदी, फारसी। अब ये ज़ुबान आखिर होता क्या है? तो जैसे बिहार बोर्ड से जो बच्चे इंटर के एग्ज़ाम देते हैं तो उनके अंदर भी इख्तियार देता है बच्चों को कि भाई तुम ज़ुबान के रूप में यानी कि ज़ुबान के तौर पर कौन सा विषय रखना चाहोगे, कौन से विषय में तुम्हारी जो है ज़ुबान बेहतर है। तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, फ़ारसी, इनमें से कोई एक ही विषय का आपको एग्ज़ाम देना है। अब कहेंगे कि सर देंगे कैसे? तो मैं बताऊं कि जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उसी टाइम आपका ये तीनों में से कोई एक चूज़ कर दिया होगा, या तो इंग्लिश होगा या हिंदी होगा या फिर फ़ारसी होगा। यानी कि ये इख्तियारी ज़ुबान है, इसमें से आप कोई तीनों में से एक रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर OPT सब्जेक्ट, इसका मतलब हुआ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 रखना है। अब देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका क्या क्या है। ऑप्शनल सब्जेक्ट कितना है? 3 है। 1 2 3 4 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका 5 विषय है। कितना है? 5। लेकिन ये 5 विषय में से आपको ऑप्शनल का उर्दू होता है इख्तियारी मजमून जिसको आप कहते हैं। ठीक है, इनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको मात्र 3 ही विषय को रखना है। जैसे अगर कोई बच्चा हिस्ट्री रखा होगा, कोई इकोनॉमिक्स रखा होगा, कोई पॉलिटिकल साइंस, ये 5 विषय में से सिर्फ 3 ही विषय आपको रखने और 3 ही विषय का एग्ज़ाम देना है। ये चीज़ों को हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 विषय इधर हो गया, 1 विषय ज़ुबान के रूप में 5 और 3 विषय यहाँ पर इख्तियारी मजमून यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो कुल मिलाकर के आपके 8 सब्जेक्ट हुए। अब इनको समझिए ऐसे, अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि मौलवी आर्ट्स में टोटल कितने विषय होते हैं, अगर टोटल विषय की बात करें तो 12 हो जाएगा। कितना होगा? 12 विषय। कैसे? तो ये देखिए 4 विषय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल विषय अगर पूछ दे तो कितना होगा? 12। लेकिन आपसे ये पूछ दे कि परीक्षा का विषय यानी कि 12 विषय तो है लेकिन उसमें से परीक्षा कितने विषय का देना है, तो आप कहेंगे कि सिर्फ ओनली फॉर 8 विषय का। कितने विषय का? 8, याद रखिएगा। अब दोस्तों ये जो 8 विषय का आपको एग्ज़ाम देना है उसमें से कैसे कैसे मार्क है।
देखिए जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो 100 मार्क के एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। जैसे अगर अरबिक का एग्ज़ाम हो रहा है तो ये 100 मार्क का एक सब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा। तो टोटल मार्क यानी मौलवी आर्ट्स के अंदर जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो जो टोटल मार्क होगा वो कितने मार्क का एग्ज़ाम देने के लिए आप जाएंगे, 800 मार्क का। याद रखिएगा हर विषय के लिए 100 मार्क है। जैसे कि 8 विषय है तो एक 100 मार्क हुआ, तो 100 को गुना कीजिएगा 8 से तो कितना हो गया भैया, 800 हो गया ना मार्क। क्लियर। अब देखिए इसमें फर्स्ट डिवीज़न हासिल करने के लिए आपको कितना मार्क लाना ज़रूरी है। तो याद रखिएगा कि मौलवी आर्ट्स के अंदर अगर आप फर्स्ट डिवीज़न आना चाहते हैं तो आपको कम से कम 480 मार्क से लेकर के 599 मार्क तक लाना फ़र्ज़ है। अगर आपका मार्क 480 से 599 तक है तो आप क्या कहलाएंगे, फर्स्ट डिवीज़न कहलाएंगे। दूसरा सेकेंड डिवीज़न में अगर आपको 360 से लेकर 479 मार्क है तो आप क्या कहलाएंगे, सेकेंड डिवीज़न। तीसरा थर्ड डिवीज़न में आपको 246 से लेकर 359 के बीच अगर मार्क है तो आप थर्ड डिवीज़न कहलाएंगे। लेकिन अब क्या लेकिन है समझिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा का मार्क 599 आ गया तो उसको क्या होना चाहिए था, फर्स्ट होना चाहिए था। लेकिन सपोज कीजिए कि उन्होंने इंग्लिश की परीक्षा दी, इंग्लिश का जो परीक्षा है इसका पासिंग मार्क है 30, चाहे इसमें से कोई भी विषय हो, जितने भी विषय हैं सभी का पास होने के लिए 30 मार्क होना ज़रूरी है, लाजमी है। मान लीजिए कि उर्दू ही एक विषय है, इसके अंदर आपने एग्ज़ाम दिया लेकिन आपका मार्क कितना आया, 28 ही मार्क आया, तो आप उर्दू में क्या हो गए, फेल हो गए। और सब मार्क को जोड़ने के बाद आपका 599 हो रहा था, आपको फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया है कि अगर आप एक विषय में फेल है तो समझिए सारा पानी फिर गया आपका, सारा विषय में फेल। ये चीज़ें क्लियर। अब इसी के लिए दोस्तों आप फेल ना हो, इसके लिए हमने एक चीज़ को तैयार किया जो कि यहाँ समझिए। अब समझिए परीक्षा का क्वेश्चन, यानी कि आप जब इम्तिहान देने के लिए जाएंगे तो उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के रहेंगे। तो क्वेश्चन आपका जो है 3 भाग में रहेगा। कितने भाग में, 3 भाग में। कौन कौन भाग में, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, दूसरा आपका सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में 2 भाग हैं, सबसे पहला भाग है मुख्तसर सवाल और दूसरा है तवील सवाल। ये चीज़ों को आप यहाँ पर समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव आपको 15 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 15 × 2 यानी कि 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 70 मार्क का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आप फेल ना हो, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न आप आए, अच्छे मार्क मिले, उसके लिए दोस्तों हमने क्लासेस को आगाज़ इसी यूट्यूब पर कर दिया। उसका टाइमिंग भी अभी हम बता देंगे कि उसका क्या क्या टाइमिंग है। उनसे पहले आपको मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में भी मुख्तसर और तवील, ये जितने भी सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर पैटर्न पर पूछे जाते हैं मदरसा बोर्ड के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने एक नोट्स की शक्ल में तैयार किया है PDF को, ठीक है, जिसको कि आप जैसे अपने मोबाइल पर अभी इस क्लास को देख रहे हैं इसी तरीके से आप अपने मोबाइल में उस चीज़ को मंगाकर पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, नोट्स जो है वो PDF में मिलेगा, दूसरा आपको क्लासेस मिलेगा, तीसरा आपको ग्रुप वाइज जो है तमाम स्टूडेंट के साथ जो डिस्कशन करवाएंगे, और चौथा चीज़ आपको एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करवाएंगे। अब दोस्तों ये जो जितनी भी चीज़ें आपको हमने बताई इसका जो प्राइस था हमारी संस्था की ओर से 399 रुपये। लेकिन दोस्तों इसको अभी ऑफ़र हमने फ़ुक़ानिया, वस्तानिया, मौलवी सभी के लिए 15 सितंबर कर दिया है ऑफ़र। 50% हमने डिस्काउंट करके मात्र सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में ये कर दिया है आप लोगों के लिए, आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। अब लेंगे कैसे, तो आपके स्क्रीन पर ये नंबर चलेगा, यहाँ पर देखिए मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 92 633, उसके बाद 41 119। इस नंबर पर आप जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और आपके व्हाट्सएप पर ही ये सेंड कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में ये रहता है सर घर पर, तो भैया 199 में आपके घर तक जाएगा, ये संभव है? नहीं है। अब हर ज़माना डिजिटल हो गया, लोग घर में बैठे बैठे डॉक्टर बन जाता है, नीट की तैयारी कर लेता है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर लेता है। आप फ़ुक़ानिया मौलवी की तैयारी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ें तो हमने क्लियर कर दिया। अब आते हैं, हम आपको बताएंगे कि क्लास का टाइमिंग। देखिए मौलवी के जो क्लासेस होंगे आपके वो 3 टाइम में होंगे। सबसे पहला टाइम आपका सुबह में होगा, दूसरा टाइम आपका दोपहर में होगा और तीसरा टाइम आपका रात में होगा, ठीक है। अब सुबह में जो आपके क्लासेस चलेंगे वो 30 से 35 मिनट की क्लास होगी। अब कितने बजे से कितने बजे तक आपका जो सुबह में क्लास होगा वो सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ये क्लास होगा, पहली घंटे।
दूसरी क्लास आप लोगों का जो है दोपहर के 1:45 से 1:45 से क्या कहते हैं 2:15 तक आप लोगों का ये क्लास चलेगा, ठीक है। उसके बाद रात में जो आपकी लाइव क्लासेस लगभग 7 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी और 7:45 तक ये क्लास आपका चलेगा। और रात में जो क्लास होगा ये लाइव क्लास होगा, याद रखिएगा। अब देखिए ये सारे चीज़ों को बताया। अब लाइव क्लास जो है ना आपको इस L2 भैया चैनल पर बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर सारा बोझ पड़ जाएगा, तो जिसके वजह से सभी स्टूडेंट को भी परेशानी होगी, आपको भी। मौलवी वाले साइंस इसमें बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या है कि हमने दूसरा चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है आरजू भैया। क्या नाम है? आरजू भैया। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जा करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ARZUBHAIYA, आरजू भैया। इस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप क्लास को कर सकते हैं, जिस आसान लफ्ज़ों में आपको हमने बताया। इसके सिलेबस को मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल सभी चीज़ समझ में आ गया होगा। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और फटाफट से ये 15 सितंबर से पहले ले लीजिए। ऑफ़र समाप्त होने के बाद फिर आपको इसका 399 रुपये पड़ जाएगा। फिलहाल मैं आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।